तो भाई जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि वो बूढ़े माँ बाप हैं, अकेले रह गए हैं, छोड़ दिया है, वो कैसे होंगे, उन्होंने भी तो अपने बेटे खोए हैं, उनकी भी तो कोई खबर ले लो। एक तरफ़ा इनकी तो खबर मिल जाती है लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। तो उनकी भी खबर आ चुकी है और भाई क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, आइए पूरी बात आपको बताते हैं और क्या नई अपडेट मिली है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सपना लाइव आई थी, सपना ने बहुत सारी बातें शेयर की थी, उस पर भी मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि जब उन्होंने एक वीडियो डाली थी, मतलब उनकी जो वीडियो आज दिन में आई है उसमें उन्होंने जो चीज़ें शेयर की थी उस पर बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को जो है सिंपैथी हो रही है और इस सिंपैथी के चलते हुए एक नई कंट्रोवर्सी भी चल रही है जो कि लखन उनको जो है समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन वो हैं कि दूसरी तरफ से मानने को तैयार ही नहीं है। पहले वो औरत थी जो वीडियो बनाती रहती थी और इनके पेरेंट्स के चक्कर में, यानी कि इनके सपना के इन लॉज के चक्कर में आके बुरा भला उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कमेंट्री कर रही थी सपना के खिलाफ जाकर। और जब बात अब लीगल पे आ गई है कि लीगल एक्शन लिया गया है, और ये भी कोई पक्का नहीं है कि ये लखनीत ने किया है। लखनीत ने जस्ट अपने व्यूवर्स को ये राय दी है कि अगर आप सपना से प्यार करते हो और ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो आप खुद उनकी कंप्लेन करो या फिर उनको उनके चैनल की रिपोर्ट मारो। अब ये उसको भी नहीं पता, उस लेडी को भी, कि भाई अगर उसके साथ कंप्लेन की है या एफआईआर की है तो वो किसने की है। तो देखा आर्मी, और ये होता है सच का साथ देने वालों को लोगों की कमी नहीं होती है। जो सच्चे होते हैं ना उनके साथ अपने आप उनका कारवा जुड़ता चला जाता है। तो ये नई कंट्रोवर्सी चली है। अरे ठीक है, तुम उनके पेरेंट्स की फिक्र कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उसमें, चलो उनकी फिक्र कर रहे थे, वो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें उनसे पर्सनली एक अटैचमेंट है या कुछ भी हो, उसके चलते तुमने किया ही किया था। कुछ भी तो नहीं किया, और बस तुम यहाँ पर आकर बकवास और गंद बक रही थी और बड़ी बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रही थी और न जाने किस किस तरह की बातें कर रही थी जो कि तुम खुद मर्यादा को फॉलो नहीं करती हो, खुद मर्यादा में नहीं रहती हो। देखा था ना बिना दुपट्टे के कैसे बैठी हुई थी, उसमें पहले साड़ी में बैठी हुई होती थी और रोज़ वीडियो बना रही थी, दो दो तीन तीन वीडियो बना रही थी। इसका मतलब ये था कि जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं ना, मैं उस रास्ते पे ना चल के अलग रास्ते पे चलूँ जिससे कि लोगों की नज़र में जल्दी आ जाऊँ मैं, और इस तरह से मैं व्यूज़ ले लूँ। और इसका यही काम है भाई, दूसरों के पचड़ों में पड़ना और उन पचड़ों में डीपली घुस जाना और उसको पर्सनली बना लेना। इससे पहले भी एक औरत है जो सिंगल मदर है, उसको भी इसने इसी तरह से हैरेस किया है, परेशान किया है, ब्लैकमेल भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इसने सोचा कि जैसे वो है अकेली है, वो तो बेचारी अकेली थी, उसके साथ तो कोई खड़ा होने वाला नहीं था। लेकिन ये भूल गई है कि ये सपना को अगर ऐसा करेगी तो सपना अकेली नहीं है, उसके साथ उसके भाई हैं और उसके साथ बहुत सारे, न जाने कितने सारे यूट्यूबर्स हैं और न जाने कितने सारी उनकी बहनें हैं, उनकी बराबर की आर्मी है जो कि उसको वहीं के वहीं सीख लताड़े दे भी रहे थे और कह भी रही थी कि मुझे कोस रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, मुझे वैसे कर रहे हैं। तो भाई अगर तुम ये काम करोगी तो डेफिनेटली सुनने के काम किए तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। तो ये कंट्रोवर्सी तो चल ही रही थी, तो ये बार बार इस बात की गुहार लगा रही थी, ये तो अपना अपलोड कर देती है तो इसकी तरफ की तो खबर मिल जाती है, लेकिन उनकी तरफ की कोई खबर नहीं लेता। तो क्यों नहीं चली गई थी उनके घर खबर लेने के लिए। अभी जैसे एक टॉक विद अलका ने एक लाइव किया है, एक वीडियो डाली है, उन्होंने भी कहा है ना कि वो गई हैं उनके पेरेंट्स के। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी तो तुम चले जाते ना उनके घर, जाते उनको सहानुभूति देते, तुम्हारे पास तो कैमरा भी था, जाइए रिकॉर्ड करते, अपने कैमरे के थ्रू, मीडिया के थ्रू उनको बाहर लेकर आते। हो सकता है वो दो चार बातें भी तुम्हें सपना की बुराई करके भी बता देते तो तुम्हें वो भी कंटेंट मिल जाता। लेकिन वहां ना जाके बस बाहर से ही भो 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 करने, बस उसी की आदत पड़ रही थी। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा भो भो हो रहा था, तो उसके चलते अब आपको वो जो ना चुप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि ना जाने किसने, अल्लाह के बंदे ने वो ऐसे किया है। अब हो सकता है कि वो लखनीत ने किया है, या हो सकता है लखनीत के कहने पर जो बहुत सारे लोग सपना के सपोर्ट में हैं उनमें से किसी ने भी, किसी नेक इंसान ने ये सारा काम किया है। तो उसके मुंह पे लताड़ तो लगाई है भाई, उसके मुंह पे जो है ना फुल स्टॉप तो लगाया है। अब उसका रवैया थोड़ा सा बदल गया, वो ना बैठकर अब उसके हस्बैंड लाइव कर रहे हैं, हस्बैंड वीडियो डाल रहे हैं और वो भी ना जाने कहाँ कहाँ की बखान कर रहे हैं। तो देखो रोकथाम तो लगी है, बार बार कह रहे हैं हम जेल चले जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे, हमारा जो है किस्सा हल्का है, हमारा जो है मैटर हल्का है। तो भाई तुम्हारा मैटर हल्का था, तुम्हें पहले से पता था, तुमने इसके पचड़े में जबरदस्ती, तुम्हें किसने कहा कि तुम जो है किसी और को गलत कहो, किसी और को सहानुभूति देने की बजाय
तुम दे रहे हो, तुम दो को। किसने मना किया? लगन ने भी नहीं मना किया ना, सपना ने भी नहीं मना किया ना। सपना ने खुद कहा है कि तुम वीडियो बनाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है वीडियो बनाओ, लेकिन क्यों बुरा भला कह रहे हो किसी और को? तुम्हें सहानुभूति दिखानी है ना मेरे इन लॉज से, तो दिखाओ। ये तुम्हारे अपना पर्सनल है कि तुम्हें उनको सहानुभूति दिखाना। जाओ, जाके मिलो उनसे, लाड प्यार करो, उनकी तरफ की बातें पूछो, उनकी सेवा करो अगर कर सकते हो तो। लेकिन उन सब चीज़ों पे लांछन क्यों लगा रहे हो? सपना को क्यों घसीट कर लेकर आ रहे हो? वो धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसके लिए पहले ही इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई ये जो नई कंट्रोवर्सी हो गई थी, अब उसमें नई अपडेट क्या आई है? जो सपना ने वीडियो डाली थी उसमें उन्होंने क्या किया कि लैपटॉप पर वो कुछ चीज़ें इन जैसे लोगों को ही, जो बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके के थंबनेल बना रहे हैं, गलत तरीके के हैरेसमेंट वाली वीडियो बना रहे हैं, गलत तरीके के टाइटल वीडियोस में डाल रहे हैं, या एलिगेशंस लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं सपना के ऊपर, वो उनको कॉपीराइट देने के लिए वो छांट रही थी, देख रही थी, मतलब वो अपना वर्क कर रही थी। क्योंकि जैसे अब उनको पहली फुर्सत धीरे धीरे मिलेगी, वो सबसे पहले यही काम करेंगी। लोगों का मुंह अगर ना बंद कराया जाए ना, तो लोगों को गंद बकने की आदत पड़ जाती है। तो वो यही सारे काम कर रही थी, और जिसके चलते हुए अंशु का जो व्हाट्सएप था वो लॉगिन था उनके लैपटॉप पर। क्योंकि सपना के अंशु का व्हाट्सएप लॉगिन था और वो उसी को कुछ चीज़ें भेज रही थी, तो उन्हीं के व्हाट्सएप में चैट मिलती है पापा जी के नंबर की। यानी कि क्योंकि पापा जी की तरफ से एक वीडियो क्लिपिंग भेजी गई है, और उस वीडियो क्लिपिंग में क्या है, वो बड़ी ही खुशियाँ मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किस चीज़ की? स्कूटी की। मतलब वो सपना ये बता रही हैं कि उन्होंने नई स्कूटी ली है जिसकी पूजा करते हुए उनकी सास नज़र आई थी, यानी कि उनको तिलक लगाते हुए, जो भी वॉटेवर जिस तरह की भी इनके यहाँ पे पूजा होती होगी। तो ये तो देखो, मतलब जुम्मा अभी 8 दिन नहीं हुए, मतलब 2-4 दिन हुए नहीं है, तुम्हारी पोतियाँ तुमसे दूर हो गई हैं, तुम्हारी बहू जो है वो दर बदर की ठोकरें खा के न जाने कितनी तकलीफ़ें उठा के उसको मकान मिला है, अब जाके धीरे धीरे करके संभलने की कोशिश कर रही है। रोज़ जद्दोजहद एक नई चीज़ की हो रही है। घर में खाना बनाने तक के लिए ना उनके पास चूल्हा था, ना सिलेंडर था। बाहर के लोग जो है, उनकी सहेली हो गई या उनके इन लॉज हो गए, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनकी तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं, और तुम बजाय तकलीफ़ें दूर करने के तुम अपने मज़े में हो, अपनी नई चीज़ें खरीद रहे हो। ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि उसके निकलते के साथ ही तुम्हें नई स्कूटी लेनी पड़ी, जबकि वो बता रही हैं कि बाइक है ऑलरेडी, गाड़ी है उनके पास, तो आने जाने के लिए कोई तकलीफ तो थी नहीं आपको, लेकिन आपने उसके निकलते के साथ ही नई स्कूटी ले ली। वाह यार, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो समझ में आ गया आपको? ये दुख है इनको अपनी पोतियों से दूर रहने का, ये दुख है इनको अपनी बहू से दूर रहने का। मतलब बहू जो है परेशान हो रही है, दर बदर की ठोकरें खा रही है मकान के लिए, जिससे कि उनकी पोतियों को वो सर पे छत दे सके। और दादा दादी के कारनामे ये है कि देखो वो क्या कर रहे हैं कि नई स्कूटी खरीद रहे हैं, बजाय बाहर जाने से उसको रोकते, मना लेते। अपना बेटा होता है, गुस्सा होता है, तो उसको नहीं मनाते हैं क्या? जो बहू से ही इतना ज़्यादा ऐतराज़ है, या ये उसको एक चाल के तहत वहाँ से हटाया गया है? और ये चाल ही तो है, और चाल नहीं है तो क्या है? हमने अलका की वीडियो सुनी है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। कुछ दबी आवाज़ में उन्होंने बोला है, और कुछ उन्होंने उजागर करके बोला है कि एक नया पौधा लगाने की तैयारी हो रही है। तो अब आप समझ जाइए कि नया पौधा क्या है और उसकी किस चीज़ की तैयारी हो रही है। कुछ दबी आवाज़ में हमें सपना की भी उनसे भी कुछ सुनने को मिले था, लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों को अभी पूरी तरह से नहीं खोला है, वक्त आएगा वो भी वो सारी डिटेल डेफिनेटली शेयर करेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। और वो कहती हुई भी नजर आई कि उनको पोतियाँ नहीं चाहिए थी, उनको पोतियों से प्रॉब्लम था कि मेरा वंश खत्म हो गया है। और तो और जितना जिन सब चीज़ों के लिए लोग कह रहे हैं ना कि महान बन रहे हैं, महान बन रहे हैं, तो वो महान नहीं बन रहे थे, उनकी तो इच्छा भी नहीं थी। उनकी सास ने तो ये भी आकर कहा था कि तू सोच ले राजवीर, तुझे अपनी ज़िंदगी के, आने वाली ज़िंदगी के बारे में 1-2 बार और सोच ले, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मतलब यहाँ जो इच्छा थी वो राजवीर जी की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर की बहू जो है वो दर बदर की ठोकरें खाए या कहीं और चली जाए। प्लस क्योंकि उसके पास बच्चा था, अगर बच्चा नहीं होता तो कहीं और शादी हो जाती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर बच्चा है, किसी का अंश है, यानी कि किसी के पीछे जो है किसी की नेक्स्ट जनरेशन है, तो कैसे कौन बड़ा दिल करके किसी को कहीं से भी भेज देते हैं। तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा दिल नहीं करा है, ये तो राजवीर जी ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि मैं शादी करूंगा, तो इन्होंने इस चीज़ के लिए रजामंद हो गए हैं। और उसमें भी इनकी सास जो ना अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी थी और बहकाने की कोशिश करी थी, और ये उसको सोचने पर मजबूर करी थी कि सोच ले इससे पहले भी, अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो हो सकता है ये शादी ये करते भी नहीं, और ये ज़िंदगी भर जो ना वो ऐसे ही रहती, और ये हो सकता है यही सोचते जैसे अब इन्होंने किया। और ये जो प्लानिंग
प्लानिंग के तहत वहाँ से इन अंशु को हटाया गया है ना, ये सब एक प्लानिंग थी, क्योंकि इनको पता है कि अंशु के बिना हो जाएगी सपना अधूरी, और सपना अंशु के बिना नहीं रह सकती है, और यहाँ पे फिर उसका टिकने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि भाई इतने साल की शादी थी, इतने साल घर में रही है, तो ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इन्होंने फिर क्या किया, अंशु को ऊपर आने से जाने से रोकते थे कि तू वहाँ उसके पास नहीं जाएगी। वो जब जब टूटती थी तो अंशु उसको संभाल लेती थी। तो इन्होंने पहले ट्राई ये किया कि अंशु को रोकने की, जब अंशु इनसे नहीं रुकी है तब इन्होंने ये प्लानिंग की है, क्योंकि अपना भाई भाभी हैं उनको उन्होंने भड़काया, समझाया, धमकाया, जो भी कुछ किया, लेकिन इस बात पे मजबूर कर लिया कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। वरना एक बात बताओ, सपना बुरी थी, अपनी बेटी भी बुरी थी क्या? जिस बेटी को बचपन से पाल रहे थे, जिसको बेटी बनाकर पाला था। चलो सपना तो कहीं और की आई हुई थी, लेकिन वो तो तुम्हारी थी ना, 6 साल की उम्र में तुम लेकर आए थे ना उसको क्यों घर से निकाला? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि सपना यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो सपना को सपोर्ट करते थे इसलिए। तो भाई एक बात बताओ, क्लियरली मैटर है तो कहाँ किसकी गलती क्या है, और कौन किस हद तक जा सकता है, और किसके मन में कितनी दया भाव है, किसके मन में कितना लाड प्यार है। तो ना उनको बहू से प्यार है, ना उस पाली हुई लड़की से प्यार है अंशु से, और ना ही उनको अपनी पोतियों से प्यार है। और ये जो नया पौध लगाने की जो बात हो रही है ना, ये भी बहुत जल्दी सामने खुलकर आएगी, जो कि दबी आवाज में हमें टॉक विद अलका के चैनल पर सुनने को मिला था। देखिए, समझदार को इशारा काफी है, ये किस तरफ का इशारा है। वो तो भाई खुशियां मना रहे हैं, एकदम से उनको स्कूटी की ऐसी आज जरूरत आन पड़ी, जबकि पता है कि घर में पल्सर है, उन्होंने बताया है कि बाइक है घर में, 4 पहियों की गाड़ी है घर में, फिर भी उनको आने जाने की तकलीफ हो रही थी। मतलब सबसे पहले उन्होंने खर्चा करने का काम किया, क्योंकि उनके पास 4 पैसे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम 4 पैसे हैं, हम अपना खुल के खर्चा करेंगे। अरे भाई, लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि उनको जो है ना 15 दिन तक का बैराग हो जाता है, कम से कम ऐसा हो जाता है। इतने दिन तक तो सोच भी नहीं पाते कि घर में अकेले रह गए, कोई देखने वाला नहीं है, एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है। जो घर जो है पोतियों से और अंशु से, सपना से चहकता रहता था, आज उस घर में क्या आवाजें गूंज रही होंगी, क्या किसी की आवाज आ रही होगी? कितना ही बात कर लेंगे दोनों मियां बीबी आपस में बुढ़ापे में, जो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। और आज भी सपना इस चीज के लिए इंतजार कर दिया, और वो कह रही है कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है इस चीज का सोच सोच करके। उनकी तरफ से एक बार भी ना अपनी पोतियों के लिए कॉल आई, ना मेरे लिए। चलो मैं बुरी हूं तो कम से कम पोतियां तो उनकी अपनी है, क्या पोतियों की भी एक दफ़ा उनको दुख नहीं महसूस हुआ? उनकी याद एक दफ़ा भी नहीं आई? ये नहीं सोचा कि कैसी रह रही होंगी, कहाँ रह रही होंगी, कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी, कैसे रह रही होगी? तो ये है भाई असलियत इनके सास ससुर की, कि वो भी कम नहीं है, बुढ़ापे में भी इतनी उम्र हो गई है उनकी, अब आगे आगे रिटायरमेंट की भी एज हो गई है, तो इस उम्र में भी वो इतना भी अपना दिल को जो है सॉफ्ट नहीं कर पाए कि अपनी पोतियों के लिए दिल पसीज नहीं पाया उनका। मतलब ये तो वही होगी ना, जैसे हम उम्र लोग होते हैं ना, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। अरे भाई, पोतियों से कितना प्यार होता है। एक बच्चे की एक औलाद है, एक लड़के की एक औलाद है, तो दोनों बच्चों का तुम पे, दोनों बच्चों को कैसे अपने आप से दूर कर दिया तुमने? अगर वो लड़कियों के लिए लड़ते, पोतियों के लिए लड़ते, तो भी समझ में आता मुझे कि वो ये कह रहे थे कि भाई चलो सपना से उनकी अनबन है, सपना से नाराज है, गुस्सा है, लेकिन पोतियों से गुस्सा नहीं है। और पोतियों के लिए उन्होंने पंगे डाले हैं कि नहीं, हम पोतियों को नहीं जाने देंगे। तुमने एक फर्नीचर, एक सामान, एक ज्वेलरी, इन सब चीजों के तुमने हक जताया कि नहीं हमारे बेटों का है, इनको लेकर नहीं जाओगे, लेकिन तुमने पोतियों के लिए एक बार भी हक नहीं जताया कि नहीं ये भी हमारे बच्चों के अंश हैं, हम इन्हें नहीं जाने देंगे हमारे घर से बाहर। क्या उनके बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे, या उनको भेजने का पूरा इंतजाम किया हुआ था, इसलिए अंशु को वहां से हटा दिया गया था? ऐसे हैं ये लोग। देख लो भाई, अब वीडियो भी आ गया है, क्या खुशियां मनाई जा रही। ये सारी चीजें जो ना अंशु को भेजी गई हैं, स्पेशली उनको पता है कि ये अंशु के थ्रू वहां बातें जाएंगी, तो स्पेशली चिढ़ाने के लिए कह लो, या फिर जताने के लिए कह लो, या फिर ये नीचा दिखाने के लिए कह लो, या फिर ये बताने के लिए कि तुम्हारे जाने से हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। ये सब प्रूव करने की कोशिश थी ये। और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।